अपनी आंखों देखी बात मैं कहता हूं। जिस समय हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में विराजित थे, उस समय एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी, एक हिरनी थी और एक सुग्गा था। कुत्ता का नाम मैंने रखा था विट्ठल और बिल्ली का नाम रखा था रामदास। गुरु महाराज ने सुग्गा का नाम रखा था गंगाराम और हिरनी का नाम रखा था लखिया। ये चारों दिन में भोजन के बाद एक साथ बैठते थे, कोई किसी को कुछ नहीं कहता था। सुग्गा के लिए पिंजरा बना हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ रहता था। जब उसकी इच्छा जाकर के बैठ जाए पिंजरे में, जब बैठे तो डाल पर बैठे, जब हो तो हमारे कमरे में आ जाए खिड़की होकर के, तो खिड़की में मैंने जाल लगा दिया, तो दूसरी खिड़की होकर जिसमें जाल नहीं था उस होकर के आवे हमारा ऑफिस से, कभी पोस्ट कार्ड लेकर के भाग जाए तो कभी कलम लेकर भाग जाए, तो फिर उसमें भी मैंने जाल लगा दिया। तो फिर बाहर के भी जो लोग आते थे उसके कंधे पर बैठ जाता था, कभी कुत्ते के पीठ पर जाकर के बैठ जाता था, कभी बिल्ली के पीठ पर जाकर के बैठ जाता था सुगवा। न बिल्ली कुछ कहे न कुतबा कुछ कहे। हिरनी उसके पास में बैठा हुआ, कुतबा कुछ नहीं कहता है। 1 घंटा करीब भोजन के बाद ये चारों प्राणी बैठते थे और फिर चारों सब अलग अलग हो जाते थे। वह ऐसा था, विट्ठल किसी चीज में मुंह नहीं डालता था, जो उसको खाने के लिए दिया था वही खाता था, वैसे कुछ नहीं। जब उसके मरने का समय हुआ तो 3 दिनों तक वहां रहा गुहा में बैठ करके। 3 दिनों के बाद वो गुहा से निकलता है तो जहां गुरु महाराज चबूतरा पर घूमते थे व्हील चेयर पर, उसके नीचे गंगा की धारा अभी भी बह रही है। गंगा की धारा में वह जाता है, किनारे में इतना तो पानी में रखता है, इतना सूखी जमीन पर रखकर शरीर छोड़ देता है। और जो बिलाव था, जिसका नाम मैंने रामदास रखा था, कहीं पर रहे अगर मैं पुकारूं तो वो आ जाता। प्रातः काल का जो सत्संग होता था, गुरु महाराज कुर्सी पर बैठते थे तो कुर्सी के नीचे में आकर के वो बैठ जाता था। जब तक सत्संग होता रहता था तब तक गुरु महाराज की कुर्सी के नीचे वो बैठा रहता था। सत्संग समाप्त होने के